लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। साथ ही 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। पहले आप जरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब समझ लीजिए ताकि आपको फैसले की अहमियत और बड़ी बातें समझने में आसानी हो। 2018 में केंद्र सरकार माने नरेंद्र मोदी की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट या वाउचर की तरह होता है। सरकार हर साल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है। मूल्य होता है 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपने खाते में जमा करवाती हैं। बॉन्ड भुना रही पार्टियों को ये नहीं बताना होता कि उनके पास ये बॉन्ड आया कहां से है। दूसरी तरफ SBI को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके यहाँ किसने कितने बॉन्ड खरीदे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से जो केंद्र सरकार लेकर आई थी उसके हिसाब से तय किए गए नियम, कायदे, कानून हैं। अब कोर्ट ने इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है और 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला काफी अहम हो गया। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। जनता के पास चुनावी पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग जानने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI 2019 से अब तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इन सारी जानकारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करे। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बॉन्ड जारी करने वाले बैंक तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिकों को सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है। सूचना के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल राज्य के मामलों तक ही सीमित नहीं है। फैसला सुनाने से पहले CJI ने कहा था कि फैसला एक है लेकिन 2 तर्क लिखे गए हैं। उन्होंने कहा, हम सर्वसम्मति से फैसले पर पहुंचे हैं। 2 राय है, एक मेरी, दूसरी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लेकिन तर्क में थोड़ा अंतर है। CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में जानकारी अगर लोगों को होगी तो उससे उनको अपना मताधिकार यानी वोट करने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलेगी। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाई जाए। SBI को 3 हफ्ते के अंदर 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। कोर्ट के अंदर क्या बड़ी बातें हुई और CJI DY चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा, ये बता रहे हैं इंडिया टुडे से हमारे सहयोगी संजय शर्मा। सुनिए। कि 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन इसे सार्वजनिक करेगा, साझा करेगा इस सूचना को। यानी 12 अप्रैल 2019 से कितने लोगों ने कितने बॉन्ड्स खरीदे, कितने कितने रुपए के, और किन किन ने खरीदे और किन किन के खाते में जमा करने के लिए, किनको राजनीतिक चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीदे, उन सारे बॉन्ड्स पर वो जानकारी देनी होगी। यानी 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल में किन लोगों ने किन पार्टियों के लिए बॉन्ड्स खरीदे हैं और कहां जमा किए, वो तमाम जानकारियां यानी पिछले 5 साल की जानकारी देनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि आखिर सरकार को समर्थन देने वाले, आर्थिक समर्थन देने वाले, या बीजेपी को, NDA को आर्थिक समर्थन देने वाले लोग कौन हैं। और इसके बाद फिर आगे जो उसकी व्याख्या होगी वो तो आप जान सकते हैं। ये आर्थिक मामला जरूर है, कानूनी मामला जरूर है, लेकिन इसकी व्याख्या राजनीतिक आधार पर होगी और ये बताया जाएगा कि किनको चंदा दिया गया और उसका क्या काम कराया गया उनका। तो ये तमाम चीजें जिस समय सुनवाई चल रही थी उस समय भी ये सारी चीजें वहां पर ये कहा गया था कि जो कॉरपोरेट कंपनियां
चंदा देती हैं राजनीतिक पार्टियों को, उन लोगों को जो या तो ऑलरेडी सत्ता में है या फिर जिनके सत्ता में आने की संभावना है, तो फिर बाद में सत्ता में आने के बाद वो उनसे अपने काम कराती हैं। अब विचारों के मुकाबले निर्णय की बात करनी चाहिए, जिसमें निर्णय साफ है कि 5 जजों ने एक साथ मिलकर इसे असंवैधानिक माना है और ये कहा है कि काले धन का इस्तेमाल राजनीति में और चुनावों में रोकने के लिए दूसरे विकल्प आजमाएं। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के पीछे मोदी सरकार का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। जैसा हमने आपको बताया, भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। केंद्र सरकार ने इस दावे के साथ बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साफ सुथरा पैसा आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। अब इस पर आगे जो भी जानकारी और अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपके सीजीआई के फैसले पर क्या राय है? आप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कथन पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये